अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 13 को। आइए बेटा डिस्कस करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमने प्रूफ करना है 1 + cos थीटा ओवर 1 - cos थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम राइट साइड लेके लेफ्ट साइड को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। जी बेटा, हमारी राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये हमारे पास है जी कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ये होल स्क्वायर को हम एज इट लिखेंगे और इस होल स्क्वायर के अंदर जो हमारी वैल्यू है इसको मैं यूं लिख देता हूँ, कोसेकेंट थीटा इसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कशन की है कि कोसेकेंट थीटा की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी 1/sin थीटा होती है और कॉट थीटा का रेशो फार्मूला अगर हम डिस्कस करें तो ये हमारे पास होता है cos थीटा ओवर sin थीटा। ये हमारा रेशो फार्मूला होगा, इसके होल स्क्वायर हम एज इट लगा देंगे। क्लियर हो गया? सेम इसी तरीके से बेटा इसका एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा sin थीटा और इसके साथ sin थीटा, दोनों sin थीटा ही आएगा। अब इसको एलसीएम लेंगे तो sin को sin पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह sin को sin पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, तो ये बन जाएगा cos थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका होल क्या कर दो, स्क्वायर लगा दो। क्लियर है? अब देखो, तो ये होल स्क्वायर मैं इसके ऊपर अलग लगा दूंगा, ये होल स्क्वायर नीचे वाले के ऊपर अलग लगा दूंगा। देखो 1 + cos थीटा इसके ऊपर होल स्क्वायर अलग लगा दूंगा और sin स्क्वायर थीटा इसके नीचे वाले के ऊपर अलग से स्क्वायर लगा दिया। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे बेटा अगर इसको मैं नेक्स्ट स्टेप ये करूँ तो 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर एज इट रहेगा। देखो sin स्क्वायर थीटा ये हमारे पास होता था 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा के, और अगर sin स्क्वायर थीटा की बात करूं तो ये इक्वल होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहाँ अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर है? अगर मैं 1 की पावर भी बेटा 2 लिख दूं, क्या लिख दूं, 1 की पावर 2, तो देखो ये फार्मूला बन जाएगा a की 2 - b की 2। तो इसको कैसे ओपन करेंगे बेटा, दिस इंप्लाइज दैट, मैं इसको ओपन करूंगा 1 + cos थीटा ऊपर वाला एज इट रहने देता हूं और नीचे वाला फार्मूला ओपन कर देता हूं। देखो a की 2 - b की 2, तो अगर मैं इसको लिख दूं 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, इस इनटू क्या लिख दूं, 1 - cos थीटा, तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया a की 2 - b की 2। तो ये क्या होता है, a + b, a - b। बेटा यहाँ देखो ऊपर पावर 2 है, नीचे एक पावर प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बकिया हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + cos थीटा ओवर 1 - cos थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया बेटा। यहाँ देखो 1 + cos थीटा ओवर 1 - cos थीटा, हमने राइट साइड ली और लेफ्ट प्रूव करना थी, तो देखो ये हमारी 1 + cos थीटा ओवर 1 - cos थीटा, ये हमारी कौन सी साइड आ गई, ये हमारी आ गई बेटा लेफ्ट हैंड साइड। सेम इसी तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमने बेटा प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 14, उसमें हमारे पास है सेकेंट थीटा - tan थीटा और इसका होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा 1 - sin थीटा ओवर 1 + sin थीटा। देखो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हम क्या लेंगे, इसके अंदर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है इसको मैं यूं लिख सकता हूं, सेकेंट थीटा प्लस माइनस tan थीटा इसका होल स्क्वायर। देखो सेकेंट थीटा की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या थी बेटा, शाबाश,
सीकेंड थीटा बेटा होता था 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। क्लियर है। इसी तरह टेन की रेशो आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, वो थी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इसका स्क्वायर। क्लियर है बेटा। सीकेंड की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होती है, 1/cos थीटा। टेन का रेशियो फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसका होल स्क्वायर है बेटा, इसको एज इट रहने दो। अब होल स्क्वायर के अंदर आप एलसीएम ले लो, इस होल स्क्वायर को एज इट रहने देते हैं, इसका क्या लेते हैं एलसीएम। बेटा एलसीएम आएगा कॉस थीटा, कॉस को डिवाइड करेंगे कॉस पे, आंसर 1 आएगा, तो ये 1 एज इट आ जाएगा। इसको इसी पे डिवाइड, सेम 1 आंसर, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। बेटा ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देता हूं। अब देखो ऊपर वाले के ऊपर होल स्क्वायर अलग लगा दूंगा, नीचे वाले के ऊपर अलग लगा दूंगा, तो ये हमारा बन जाएगा बेटा 1 माइनस साइन थीटा इसकी होल पावर 2 और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ मैंने फार्मूला लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर और बटे में आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ देखो 1 का मैं स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये फार्मूला बन गया a की 2 माइनस b की 2। ठीक है। तो अगर मैं इसको फार्मूले में लिखूं तो a माइनस बी a प्लस b लिख सकता हूं, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर और बटे में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ये चीज आ जाएगी। बेटा देखो ऊपर पावर 2 है, एक पावर नीचे से कैंसल आउट हो जाएगी। देखो ऊपर पावर 1 माइनस साइन थीटा की 2 पावर है, नीचे 1 माइनस साइन थीटा पी की 1 पावर है, 1 पावर ऊपर से कट जाएगी और ऊपर 1 पावर बच जाएगी। क्लियर है। ऊपर क्या बच जाएगी बेटा 1 पावर और वो बचेगी 1 माइनस साइन थीटा और बटे में क्या बच जाएगी 1 प्लस साइन थीटा। तो ये हमारी कौन सी साइड आ गई बेटा, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट लेके चले हम और राइट हैंड साइड हमारी आ गई, ये हमारी आ गई बेटा राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा हमारे पास है 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है बेटा। 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब बेटा इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये मेरे पास आएगी बेटा, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है 2 टेन थीटा। देखो बेटा टेन थीटा का रेशो फार्मूला क्या था बेटा, शाबाश, 2 को एज इट लिखेंगे बेटा, टेन थीटा का रेशो फार्मूला होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ओवर कॉस थीटा। क्लियर है। और बटे में अगर देखें बेटा तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बेटा ये सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल था बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी। देखो अगर मैं इसको लिख दूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो ये इक्वल था बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो मैं इसकी जगह क्या पुट कर देता हूँ बेटा, बटे में पुट कर दूंगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहाँ देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है इसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या थी 1 ओवर कॉस, क्या थी। तो इसको मैं आगे अगर सॉल्व करूं यहाँ बेटा तो 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बटे में सीकेंड स्क्वायर थीटा इसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होती है 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा।
क्लियर है बेटा। सीकेंड की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी 1/cos स्क्वायर थीटा। बेटा अब इसको उल्टा दो, इसको ऐसे उल्टाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं 2 sin थीटा ओवर cos थीटा, यहां लगाऊंगा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन लगा के इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो cos स्क्वायर थीटा ये ऊपर चला जाएगा और 1 इसके बटे में आ जाएगा। तो यहां देखो ये 2 पावर है, एक पावर cos के नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो एक पावर हमारे पास ऊपर आ जाएगी 2 sin थीटा और साथ में क्या आ गया बेटा cos थीटा। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 15 की कौन सी साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 16, ये इसके स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, क्वेश्चन नंबर 16। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है 1 माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 16 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा आ जाए। क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हम लेफ्ट साइड लेके राइट भी प्रूव कर सकते हैं और राइट लेके लेफ्ट भी प्रूव कर सकते हैं, दोनों साइड से हमारा आंसर आ सकता है। तो लिहाजा अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूं, क्या लूं, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो बेटा इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूं, क्या कर देता हूं, रैशनलाइज। अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, रैशनलाइज मीन कॉन्जुगेट ले लूं, तो 1 माइनस साइन थीटा इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और डिवाइड भी। तो आगे इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा और इधर रैशनलाइज किया तो क्या लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। बेटा मैंने क्या कर दिया, रैशनलाइज। इसको रैशनलाइज करना था, आगे मैंने लिख दिया। रैशनलाइज मीन कॉन्जुगेट लेना है, तो 1 माइनस साइन थीटा था तो क्या कर दिया 1 प्लस साइन थीटा, उसी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, उसी पे डिवाइड भी कर दिया। तो दिस इंप्लाइज दैट, तो बेटा ये देखो ये फार्मूला बन गया a माइनस बी, देखो a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं a की 2 मीन 1 का स्क्वायर 1 माइनस b की 2, b मीन बेटा साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। क्लियर हो गया। बटे में आ गया cos थीटा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1 प्लस साइन थीटा के साथ, 1 प्लस साइन थीटा के साथ। क्लियर हो गया। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्लियर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस चीज की इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा। देखो यहां देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस के इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अगर मैं पुट कर दूं cos स्क्वायर थीटा और बटे में मेरे पास आ जाएगा cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो यहां देखो एक cos से कैंसल आउट हो जाएगा और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा दिस इक्वल टू cos थीटा के ऊपर बच गया बेटा और नीचे क्या बच गया हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा। देखो हम कौन सी साइड लेके चले, हम साइड लेके चले लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड क्या कर दी, प्रूव कर दी। नेक्स्ट हमारे पास जो बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट को बेटा हम यहां लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
जी बेटा क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसकी स्टेटमेंट है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। क्वेश्चन नंबर 17 टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और इसकी होल पावर है हमारे पास 2, ये इक्वल है सीकेंड स्क्वायर थीटा और साथ में है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 17, लेफ्ट साइड टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसमें से बेटा हमने लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेनी है? लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या होगी? लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास देखो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इसकी होल पावर 2। अब इधर टेन का रेशो फार्मूला क्या था बेटा? टेन का रेशो फार्मूला था साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट का रेशो फार्मूला क्या था? कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो बेटा हमने क्या किया? हमने टेन का भी रेशो फार्मूला पुट कर दिया साइन ओवर कॉस, कॉट का भी रेशो फार्मूला कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। बेटा एलसीएम ले लें, स्क्वायर के अंदर ही क्या ले लें? एलसीएम। देखो एलसीएम आएगा कॉस थी साइन थीटा कॉस थीटा, क्या आएगा? साइन थीटा कॉस थीटा। देखो यहां जब इसको मैं डिवाइड करूंगा इस पे कॉस थीटा कॉस से कैंसिल हो जाएगा, साइन आंसर आएगा, साइन को साइन से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस जब इसको डिवाइड करूंगा इस पे साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा को कॉस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्लियर है? इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बेटा ये हमारा फॉर्मूला था। देखो फार्मूला क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर देता हूँ? 1। तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा और ये क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इसके होल स्क्वायर। तो बेटा यहां देखो इसको मैं यूं लिख सकता हूं 1 ओवर साइन थीटा और डॉट 1 ओवर कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? क्या किया? 1 के नीचे साइन थीटा अलग लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 1 के नीचे कॉस थीटा अलग लिख दिया। देखो 1 ओवर साइन थीटा इसकी रेसिप्रोकल क्या होती है? कोसेकेंड थीटा। क्या होती है? कोसेकेंड थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 ओवर साइन, ये हो गया कोसेकेंड थीटा। देखो 1 ओवर कॉस थीटा की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होती है? वो होती है बेटा सीकेंड थीटा। क्या होती है? सीकेंड थीटा। इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो अब स्क्वायर को अलग अलग लगा दो, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के ऊपर अलग और सीकेंड के ऊपर स्क्वायर अलग। तो ये देखो क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा अलग, सीकेंड स्क्वायर थीटा को अलग लिख दिया। ठीक है? तो ये मल्टीप्लाई हो गया हमारे देखो राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर है? हम लेफ्ट लेके चले और हमारे पास क्या आ गई? राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर है? अब इसके बाद हमारा बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है बेटा लॉन्ग क्वेश्चन, बोर्ड के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 18 की। उसकी स्टेटमेंट है टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा -1 और बटे में लिखें तो बटे में हमारी वैल्यू है टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 और ये हमने प्रूफ क्या करना है? टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा ये चीज़ हमने क्या करनी है? प्रूफ करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, गौर से इसको आपने सुनना है बेटा, समझना है और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब इसमें बेटा हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास टेन थीटा
प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1, और बटे में अगर मैं लिखूं तो ये हमारे पास है टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। देखो इसके अंदर एक ही पॉइंट है बेटा। अब वो पॉइंट कौन सा है कि हमारे पास एक फार्मूला था, जैसे हम लिखते थे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो किस चीज के इक्वल होता था 1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ फार्मूला मेंशन कर दूं, बिकॉज हम बेटा जानते हैं कि हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये किस चीज के इक्वल होता है 1 के। किस चीज के इक्वल होता है 1 के। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू बनाना चाहूँ बेटा, 1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है। किसकी जगह? इस 1 की जगह। बेटा नीचे वाले क्वेश्चंस में जो बटे में वैल्यू है इसमें हमने कुछ भी पुट नहीं करना, हमने क्या करना है ऊपर वाले 1 की जगह ये वैल्यू पुट करनी। क्लियर हो गया? तो बेटा जहाँ 1 है वहां क्या पुट कर दो? वैल्यू। क्या वैल्यू पुट कर दो? ठीक है। ये का बेटा प्लस 1 है, अगर मैं माइनस 1 की वैल्यू बना लूँ, क्या बना लूँ? माइनस 1 की वैल्यू, तो ये मेरे पास हो जाएगा, देखो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 1। क्या कर दिया बेटा? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसी फार्मूले को। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फिर माइनस का बन जाएगा। तो देखो ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। तो जो ये माइनस 1 है इसकी जगह क्या पुट कर दो? वैल्यू पुट कर दो। तो चलिए बेटा इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ऊपर आ जाएगा टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दें, और देखो ये माइनस 1 है, अगर इस माइनस 1 को मैं यूं लिख दूं प्लस इंटू माइनस 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो ये माइनस 1 है, इस माइनस 1 को लिख दिया प्लस इंटू माइनस 1, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर आंसर माइनस बनेगा। इस वजह से कि ताकि मैंने माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है तो बाहर प्लस आएगा, बाहर प्लस आएगा, तो लिहाजा अब यहाँ बाहर तो प्लस आएगा और अंदर माइनस 1। देखो माइनस 1 की वैल्यू क्या है? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, और इसके बटे में बेटा ये वैल्यू सेम एज इट लिखनी है। ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, ये एज इट आएगी, ये एज इट। अब बेटा इसके बाद यहाँ देखो तो ये फार्मूला बन रहा है कौन सा? a की 2 माइनस b की 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा बेटा टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा टेन थीटा, सॉरी बेटा यहाँ जगह कम है, इसको मैं नेक्स्ट मूव कर लेता हूँ बेटा, नेक्स्ट यहाँ सॉल्व कर लेते हैं जी बेटा। नेक्स्ट पार्ट को बेटा यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं, क्लियर है? उसको बेटा क्या लिख दो? इसको मैं यूं लिख सकता हूँ टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, और इधर मैं लिख देता हूँ बेटा टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा और इनटू टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा। बेटा ऊपर वाला फार्मूला ओपन कर दिया और बटे में क्या आ गया? टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। बेटा ऊपर से क्या करो? ऊपर से टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा क्या लो? कॉमन। अगर मैं ऊपर से कॉमन लेता हूँ बेटा टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा बेटा, ब्रैकेट लगा दो बड़े वाली, ये कॉमन चला गया, इधर क्या आ गया 1, और ये कॉमन चला गया, इधर क्या आ गया बेटा टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इधर क्या आ जाएगा बेटा टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 आ गया। क्लियर है बेटा? यहाँ देखो, यहाँ 1 प्लस का, यहाँ 10 प्लस का, यहाँ माइनस का सीकेंड थीटा, इधर माइनस का सेकेंड थीटा, ये सेम से क्या हो गया बेटा? कैंसल। तो इधर हमारा आंसर क्या आ गया? टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। तो ये मेरी हमारे क्या आ गई बेटा? लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले और राइट साइड हमने क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। तो ये हमारी कौन सी साइड आ गई बेटा? राइट हैंड साइड आ गई।